तो कैसे हैं बच्चा पार्टी, एक बार फिर आपकी प्यारी सी काजू मैम लेकर आ चुकी है आप लोगों के लिए शानदार धमाकेदार और मजेदार सेशन। इस सेशन के थ्रूली बच्चा आप लोग ला सकते हो अपने इंग्लिश में 100 में 100 नंबर। अक्सर बच्चे को पता नहीं होता है कि आखिर हमें इंग्लिश के पेपर में जाकर क्या करना है, जाकर वही गलती कर कर आते हो बार बार, और जिसकी वजह से इंग्लिश में कटता है नंबर। तो अब इस डर से बिल्कुल आप मुक्त होने वाले हो और इस वीडियो के देख कर बेटा आप लोग इंग्लिश में ला सकते हो 100 में 100 नंबर, वो भी कम पढ़ के। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़कर आप 100 में 100 ला सकते हो, क्योंकि बेटा इंग्लिश बहुत ही आसान है, बहुत आसान, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना और फिर देखकर मुझे बताना क्या ये आपके लिए सच में बेटा इंफॉर्मेटिव था या नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा पेपर में सबसे पहले आपको बता दूं तो आपका इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और बेटा 50 नंबर का आप लोगों का होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बच्चों को डर लगता है कि मैं ऑब्जेक्टिव में क्या करूं, सब्जेक्टिव में 50 नंबर का कैसे लिखूं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, क्या करूं। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, पर करने कितने होते हैं, करने सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं। अब वो 100 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं बेटा, याद रखना करना कितना है, ओनली 50। ठीक है, सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, और आपको 60 क्वेश्चन ग्रामर से, 40 क्वेश्चन बेटा प्रोज, पोयम और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मिलता है। याद रखना कि ग्रामर के क्वेश्चन ना रिपीट नहीं होते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत टिक करके आ जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि सबसे पहले क्वेश्चन आपको बनाना कहाँ से है बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है लिटरेचर पोर्शन से बनाना, मतलब कि 61 to 100 जो क्वेश्चन होता है ना, यहाँ से शुरुआत करना और 40 क्वेश्चन इस पोर्शन से बनाना। उसके बाद 10 क्वेश्चन ग्रामर से, या फिर 30 क्वेश्चन इधर से और 20 क्वेश्चन इधर से। बड़े ही आसानी तरीके से आपका जो है ऑब्जेक्टिव सेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन बेटा यहीं तक है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे उसके बाद आता है सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में क्या करना है मैम, 50 नंबर का आता है, हम लोगों को पता ही नहीं है कैसे क्या करना है। तो देखो बेटा सब्जेक्टिव में टोटल आप लोगों को 5 ऐसे देता है। ठीक है, 5 में से करने कितने होते हैं, कोई एक। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बेटा, याद रखना एजुकेशन पे ना करके जाना। ठीक है, एजुकेशन पे यदि आप, मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग ना बेटा मिस्टेक ना करो वहां पे। ठीक है, आप लोग वहां पर मिस्टेक ना करो, इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ। एजुकेशन पे जो है बेटा आप लोगों को क्या करना है, पढ़कर जाना है। 5 में से एक एजुकेशन पे होगा, उसको लिख देना। यहाँ से आपके बेटा फिक्स हो जाएंगे कितने, 8 नंबर। उसके बाद देखो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आता है 4 प्रोज से। कोई करना कितना है, करना कोई एक ही है। अब 4 में से 4 अलग अलग चैप्टर में से किसी एक का करना है। देखो बेटा जिस चैप्टर का आपको समरी आ रहा है उस चैप्टर का उस लाइन को लिख दो, सीधे लिख देना दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर रिटन बाय दैट राइटर और इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। उसके बाद समरी लिख देना, समरी में सारा आंसर होता है आपका, कोई कट नहीं करेगा, यहाँ पे 4 नंबर फिक्स है। उसके बाद बेटा आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 3rd नंबर, वो आएगा पोयम से एक्सप्लेनेशन। उसमें भी आपको 4 अलग अलग चैप्टर से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, करने कितने हैं, कोई सा भी एक। याद रखना जिस चैप्टर का समरी आता है उसी चैप्टर के लाइन को उठाना है, लिख देना है। क्या लिखना है उसमें, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर रिटन बाय दैट राइटर इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। उसके बाद बेटा समरी लिख देना, उसमें क्या होगा आपका 4 नंबर यहाँ से और यहाँ से फिक्स हो जाएगा। और याद रखना 8 नंबर। यदि आप लोग चाहते हो कि मैम हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सप्लेनेशन का, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग इसे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक्सप्लेनेशन करवा दिए हैं। उसी एक्सप्लेनेशन में से बेटा आएगा, उसको पढ़ लेना। उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन 2 आते हैं, एक होता है या तो लेटर या तो एप्लीकेशन, या तो फॉर्मल लेटर या तो इनफॉर्मल लेटर। अब मैंने आप लोगों को लेटर का एक वीडियो बना के दिया है जिसमें बेटा फॉर्मेट बताया है। यदि आप फॉर्मेट को देख लोगे ना, दुनिया का कोई भी लेटर आएगा, आप लोग कभी भी, ऐसा हो ही नहीं सकता
पता कि नहीं लिख पाओगे, तो आपको क्या करना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि आप अपने तरीके से बनाकर कुछ भी लिखोगे ना, वो गलत नहीं होगा। और फॉर्मल लेटर क्या होता है, उसमें फॉर्मेंटेशन देखता है कि इसने कौन सा वर्ड यूज किया है, ऑफिशियल लेटर है, कोई वर्ड गलत तो नहीं है, तो वो कट भी कर देता है। इसीलिए इनफॉर्मल लेटर लिखना, यहाँ से 5 नंबर फिक्स। 5वें नंबर पे जाओगे, क्वेश्चन आंसर होगा। टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, और करने कितने होंगे, सिर्फ 5, ठीक है। और इसी 5 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। मैंने 2-2 मार्क्स वाले जो है क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, उसके वीडियो को देख लेना, वहां से आपका बेटा नंबर फिक्स है, वहीं से आएंगे आपके 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो अच्छे से कर लेना है। आपके 10 में से 5 क्वेश्चन, यदि नहीं आ रहा है, यदि आपको नहीं आ रहा है और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी याद है उसको लिख देना, पर खाली मत छोड़ना, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या करता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 15 नंबर का है। सोच रहे हो 15 नंबर का, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, और करने कितने हैं, तो करने बेटा कोई सा भी 3 है, ठीक है, एनी 3, कोई सा भी 3 क्वेश्चन बना सकते हो, जिसमें से सबसे पहले आता है प्रोज से समरी 3, पोएम से समरी 3, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बेटा 3, ठीक है, क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले, मैच द कॉलम 2। अब आपको करने कितने क्वेश्चन है, मात्र 3, तो क्या करना, 2 मैच द कॉलम कर लेना। इसका ट्रिक मैंने बता रखा है, पॉपुलर वीडियो में जाकर देख लो, इसी चैनल पे आपका जो है वो ट्रिक दे रखा है, यहाँ से आपके 10 नंबर बेटा फिक्स है, ठीक है। अब 5 नंबर का हम क्या करें मैम, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है बच्चा, अक्सर हमारी कभी कभी छोटी सी गलती भी होती है ना, तो वो लोग जानबूझकर 2-3 नंबर काट लेते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन पे मत जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। या तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन बनाना, नहीं तो इन दोनों में से कोई सा भी जो है एक समरी आप लिख देना, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है, वो देख लेना, यहाँ से आपके 5 नंबर फिर से फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके टोटल कितने नंबर होते हैं, तो यहाँ पर टोटल होते हैं 15 नंबर फिक्स, ठीक है। अब बताओ, कुछ करना पड़ा, सीधे मैच द कॉलम कर देना है। मैच द कॉलम कभी भी बेटा इस तरीके से मत करना, ठीक है, इस तरीके से मत करना, वरना आपके नंबर बेटा कट जाएंगे। आपको मैच द कॉलम क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे जो है चैप्टर नेम, यहाँ पे एरो डालना, यहाँ पे राइटर नेम, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नेम लिख देना बेटा, और यहाँ पर अपने राइटर का नेम जो है बेटा लिख देना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद जैसे ही 7वें नंबर क्वेश्चन पे जाओगे, एक पैसेज मिलेगा, एक प्रीसेज मिलेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पैसेज में क्या होगा, एक छोटा सा अपठित गद्यांश देगा, उसको पढ़ के 4 क्वेश्चन बनाने हैं, उसके आपको क्या मिल जाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हो, बस यही तो है इंग्लिश का पेपर। फिर डरना क्यों गलती करके आते हो ट्रांसलेशन करके और नंबर कटवा के, क्यों गलती करते हो आप लोग समरी को लिख के। याद रखना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक क्वेश्चन बनाना, 2 मैच द कॉलम कर देना, एक पैसेज बना लेना, क्वेश्चन आंसर मैंने बता ही दिया है, एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दिया है। लेटर क्या करना है, इनफॉर्मल लेटर करना है। जो बच्चे फॉर्मल करके आते हैं, अक्सर छोटी छोटी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स की वजह से नंबर गवा देते हैं, इसलिए इनफॉर्मल लेटर को पहले सिलेक्ट करना। यदि फॉर्मल लेटर अच्छे से आता है तो ही फॉर्मल लेटर को करना, अदरवाइज इनफॉर्मल लेटर में आप कोई भी वर्ड यूज करोगे तो वो गलत वे में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका कॉन्सेप्ट, और इसी के थ्रूली बच्चा आप लोग जो है 100 में 100 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। लिटरेचर के क्वेश्चन को पहले बनाना, याद रखना मेरा बच्चा कि जब भी ऑब्जेक्टिव बनाने जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक, इसके बीच से पहले क्वेश्चन बनाना। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद ग्रामर पोर्शन में जाना। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा ग्रामर फुल्ली ठीक है, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, गलती कभी बोर्ड कर देती है, कभी क्वेश्चन के मिसप्रिंट में हो जाता है, और हम ऑप्शन सही लगा कर आते हैं, उसके बावजूद भी वो गलत ऑप्शन को सही मानते हैं। इसलिए रिस्क नहीं लेना है, हमें पहले लिटरेचर पे जाना है, तब हम लोग ग्रामर पे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा है, ढेर सारा प्यार देना, और ऐसे ही यदि आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए हर एक टॉपिक का, तो आप मुझे बताइए कि आपको चाहिए क्या। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, वंस अगेन लव यू सो मच।